Hello students, today we will study class 7th English grammar chapter number 13 prepositions. Okay students, तो उससे पहले definition देखेंगे preposition की. A preposition is a word placed before a noun. यानी preposition एक वह शब्द होता है जिसको हम noun से पहले रखते हैं या और एक pronoun या pronoun से पहले आता है ये to show its relation to some other word. क्या दिखाने के लिए, यानी इनका संबंध ना दूसरे शब्दों से संबंध दिखाने के लिए इन द सेम सेंटेंस, उसी सेंटेंस में. इसका मतलब प्रीपोजिशन जो एक शब्द होता है जो नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है किसी दूसरे शब्द से उसी सेंटेंस में संबंध दिखाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ कैट बिहाइंड द वॉल. यानी कैट जो है, एक बिल्ली जो है दीवार के पीछे है. बिहाइंड मीन्स पीछे, तो यहाँ पर बिहाइंड जो है ये प्रीपोजिशन है क्योंकि कैट और वॉल का संबंध दिखाया गया है. बिल्ली जो है कहाँ है, दीवार के पीछे है, तो पीछे जो हो गया ये बिहाइंड है, ये आपकी प्रीपोजिशन हो गई. दिस बैग इज फुल ऑफ मनी. यानी यह बैग जो है पैसों से भरा हुआ है, धन से भरा हुआ है, तो इसमें ऑफ आ गया, फुल और ऑफ मनी. नेक्स्ट है, प्रीपोजिशन कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज. देखिए प्रीपोजिशन को 3 कैटेगरी में बांटा गया है. फर्स्ट वन इज प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, यानी स्थानवाचक प्रीपोजिशन जो होती है. सेकंड होता है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम एंड डेट, यानी जो समय के लिए यूज होती है प्रीपोजिशन. पहले वाले में तो स्थान के लिए यूज होती है, दूसरे में समय के लिए होती है. और प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट, यानी गति के लिए जो प्रीपोजिशन. सबसे पहले आते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस. अब सबसे पहले क्या होता है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में बहुत सारी आती हैं आपकी, जैसे कि है इन. इन मीन्स में. कैसे, द लेडी इज सिटिंग इन द कार. जो महिला है वो कार में बैठी हुई है. तो कहाँ बैठी हुई है, कार में. कार में का मतलब कार के अंदर, इनसाइड, अंदर. तो अंदर जो होती है वो स्थानीय तो होता है, तो इन हो गया. नेक्स्ट है, द बुक्स आर केप्ट ऑन द टेबल. किताबें जो हैं कहाँ पे रखी हुई हैं, टेबल के ऊपर रखी हुई हैं, यानी ऊपर. ऑन जो है ये आपका प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, क्योंकि बिल्कुल टचिंग सरफेस कर रहा है, टचिंग द सरफेस. जैसे कि बिल्कुल एक स्टूल है या टेबल है, बिल्कुल टेबल के ऊपर यहाँ पर बुक रखी हुई है, इससे टच हुई हुई है टेबल से. तो ये आपका ऑन जो है प्रीपोजिशन है आपका प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस. ऑन मीन्स होता है पर. द कैट इज हाइडिंग अंडर द टेबल. अंडर मीन्स नीचे, यानी बिल्ली जो है टेबल के नीचे छुपी हुई है. तो अंडर हो गया आपका बिल्कुल डायरेक्टली बिलो, बिल्कुल नीचे. तो अंडर, इसमें आपका अंडर भी नीचे होता है, नीचे भी आपका स्थान होता है. देयर इज अ रैबिट बिहाइंड द बुशेज. बिहाइंड मीन्स पीछे. अंडर मीन्स तो नीचे था और बिहाइंड मीन्स पीछे. देयर इज ए रैबिट बिहाइंड द बुशेज. बुशेज कहते हैं झाड़ियाँ, यानी खरगोश जो है झाड़ियों के पीछे है. तो पीछे का मतलब एट द बैक. नेक्स्ट है, पीछे भी स्थान का बोध कराता है, बिहाइंड. द रेजोर्ट इज़ बाय द लेक. रिजोर्ट कहते हैं जो होटल वगैरह होते हैं के. बाई मीन्स पास. पास बिल्कुल, एक तो बिल्कुल टच हुआ होता है, एक थोड़ा पास को भी तो पास ही बोलते हैं, थोड़ी सी दूर वाले को भी पास ही बोलते हैं. तो नदी झील के पास में, लेक के, तो नियर. बाई मीन्स नियर, पास में. द लिजर्ड इज नियर द वॉल क्लॉक. छिपकली जो है दीवार की घड़ी जो है उसके बिल्कुल पास में है. नियर मीन्स बिल्कुल क्लोज टू, बिल्कुल पास. तो पास भी स्थान का बोध कराता है. नेक्स्ट है, द डॉग इज टाइड एट द डोर. कुत्ते को दरवाजे पर बांध दिया गया, बिल्कुल एट, दरवाजे पर, एट पॉइंट, एट पर जो होता है एट मीन्स पर. तो वो भी आपका बेटा क्या हो जाता है, ये प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस होता है, क्योंकि स्थान पे तो बांधा हुआ है वो. नेक्स्ट, द थीफ वाज ब्रॉट बिफोर द मजिस्ट्रेट. बिफोर में सामने. द थीप वाज ब्राउट, यानी चोर को लाया गया, मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया. के सामने तो स्थान है, तो उसके सामने लाइन, फ्रंट ऑफ, बिल्कुल सामने. द बर्ड इज फ्लाइंग अबाउ द ब्रिज. देखिए बहुत ऊपर जो अबाउ होता है, द बर्ड इज फ्लाइंग अबाउ द ब्रिज. पक्षी जो है, ब्रिज मीन्स पुल, पुल के ऊपर उड़ रहा है, हाइयर देन.
द बी इज हॉवरिंग ओवर द फ्लावर्स। ओवर थोड़ा थोड़ा ऊंचा होता है और अबव बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है। द बी इज हॉवरिंग ओवर द फ्लावर्स, मधुमक्खी जो है फूलों के ऊपर मंडरा रही है, तो इसमें ओवर हो गया बेटा एट हायर लेवल पे। नेक्स्ट आता है, तो इसमें आपको बता देता हूँ मैं, सम अदर प्रीपोजिशन यूज टू इंडिकेट प्लेसेस आर, यदि कुछ अन्य जो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस हैं कौन कौन सी है, नियर पास में, बिटवीन बीच में, अमंग के बीच बहुत सारे के बीच में, बिटवीन दो व्यक्तियों के बीच में होता है, बिफोर में सामने, इन फ्रंट ऑफ में सामने, ऑफ सॉरी बिलो नीचे, बीनीथ इनसाइड अंदर, आउटसाइड बाहर, बिसाइड के पास, अगेंस्ट के विरुद्ध, बियॉन्ड। तो ये सभी आपकी प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है। नेक्स्ट आता है प्रीपोजिशन ऑफ द टाइम एंड डेट। इसमें क्या आता है, जिन प्रीपोजिशन में समय, टाइम का और डेट का पता लगता है, जैसे सन का, द फर्स्ट बेल गोज एट 8 o'clock। तो ये समय है, जो पहली घंटी जो लगती है 8 बजे लगती है, तो 8 बजे जो समय होता है ना, तो पॉइंट ऑफ टाइम बिल्कुल एग्जैक्ट पर, यानी 8 बजे पर लगती है। द ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया इन 1947। देखिए वहाँ पर भी इन था, एडवर्ब ऑफ प्लेस में भी, और यहाँ पर भी है, ये दोनों में आता है। तो अंग्रेजों ने भारत को 1947 में छोड़ दिया था, 19 में, तो इसमें इन हो गया यूज विद ईयर्स, साल के लिए लगाते हैं। ही वॉज बोर्न इन अगस्त, वह अगस्त में पैदा हुआ था। ठीक है, तो अगस्त में इन, तो ये महीने से पहले आ गया, इन जो है टाइम का बोध कराता है। अगस्त से पहले, लीव्स फॉल इन ऑटम, पत्ते जो है पतझड़ में गिरती हैं, मे इन, सीजन के लिए आ गया। पापा विल गो दिल्ली ऑन मंडे, मंडे में जाएंगे पापा, दिल्ली जाएंगे, तो दिन से पहले ऑन लगता है। द मार्केट विल रिमेन क्लोज ऑन, डेट से पहले भी ऑन लगता है, यानी मार्केट जो है 4 अक्टूबर को बंद रहेगी। डैड कम्स बैक फ्रॉम होम बिफोर 6 PM, डैड जो है वापस लौटेंगे कब, 6 बजे से पहले। ठीक है, पहले, बिफोर पहले, पहले भी तो समय होता है। वी गो फॉर ए वॉक आफ्टर डिनर, हम डिनर के बाद में, सॉरी हम, वी गो फॉर ए वॉक आफ्टर डिनर, हम डिनर के बाद में घूमने जाएंगे। ठीक है, तो आफ्टर मीन्स बाद में, ये भी समय का बहुत करता है। तो कुछ प्रीपोजिशन जो होती है, टिल, टिल, अनटिल, फॉर, सिंस, अबाउट, ड्यूरिंग, ऑन, इन, बाई, टू, बिफोर, आफ्टर, ये सारी ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन ये आपकी डेट एंड टाइम होती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करते हैं इस चैप्टर का। टेक केयर, बाय बाय।